हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीर एजुकेशन पर। आज इसकी वीडियो में गुफाएं गुफाएं एवं पुरातात्विक स्थल के बारे में डिस्कस करते हैं। जी हाँ, बनी रहिए हमारी वीडियो में। सर्वप्रथम उदयगिरी गुफाओं के बारे में चर्चा करते हैं। यह विदिशा में स्थित उदयगिरी में 20 गुफाएं। कितनी गुफाएं? 20। अब 20 गुफाओं के नाम दिए गए। तो गुफा नंबर 20 को गुफा नंबर 1 और 20, गुफा नंबर 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। गुफा नंबर 5 में 12 अवतार की विशाल प्रतिमा है। 12 अवतार की विशाल प्रतिमा है। इन गुफाओं का समय गुप्त काल 5वीं और 4वीं शताब्दी का है। गुफा नंबर 1 और 3 की दिशाओं में शैलाकृत और एक दिशा प्रखंड स्तर से बनी है, जिसे स्थानीय लोग यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसे क्या कहते हैं? सूरज गुफा। क्या कहा जाता है? सूरज गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अब गुफा नंबर 19 को अमृत गुफा कहा जाता है। गुफा नंबर जो 19 है उसे क्या कहा जाता है? अमृत गुफा। तो आपको ध्यान रखना, गुफा नंबर 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 5 12 अवतार की विशाल प्रतिमा है। और गुफा नंबर 1 और 3 शैलाकृत की दिशा में प्रखंड स्तर से बनी है, जिसे स्थानीय लोग सूरज गुफा भी कहते हैं। आगे देखिए, भरतरी की गुफाएं। उज्जैन के निकट भरतरी गुफाओं की संख्या 9 है। इनका निर्माण भरतरी के सम्मान में परमार शासकों ने करवाया। किसके सम्मान में? भरतरी के शासकों में परमार शासकों ने करवाया। भरतरी के सम्मान में परमार शासकों ने करवाया। रंगीन चित्र इन गुफाओं की विशेषता है। क्या चित्र? रंगीन चित्र इन गुफाओं की विशेषता है। इसके बाद बाघ की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? बाघ की गुफा। बाघ नामक स्थान पर बागनी नदी धार जिले के समीप विंध्याचल पहाड़ी में बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध है। बाघ की बौद्ध गुफाएं प्रसिद्ध। इन का काल गुप्त कालीन अर्थात 5वीं शताब्दी के। इन गुफाओं की अजंता की गुफाओं से किया था। इन गुफाओं की कंपेयर अजंता की गुफाओं से की जाती। कुल गुफाएं 9 हैं। इनमें से 4 नष्ट हो गई, शेष 5 गुफा बची। गुफा नंबर 2 में 5 बौद्ध की मूर्ति है, यानी कि गुफा नंबर 2 में 5 बौद्ध धर्म की मूर्ति हैं, जिसे स्थानीय लोग पांडव मानते हैं। क्या मानते हैं? पांडव मानते हैं। और उन्हें बौद्ध चित्र के प्राण तथा रंग महल भी कहा जाता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। गुफा नंबर 2 में 5 बौद्धों की मूर्ति है, जिसे स्थानीय लोग पांडव के मानते हैं और बौद्ध चित्र के प्राण तथा रंग महल भी कहते हैं। इसके बाद गुफा नंबर 2 प्रसिद्ध चित्र पद्मपाणि बुद्ध का है। इस चित्र में बुद्ध के मुख पर सौम्यता है। गुफा नंबर 2 सबसे प्रसिद्ध है, पद्मपाणि बुद्ध का है। इस बुद्ध में बुद्ध के मुख पर सौम्यता। इन गुफाओं का चित्रकारी फ्रेस्को मुराल पेंटिंग कहा जाता है, जो चूने पत्थर के प्लास्टर पर बनी। फ्रेस्को मुराल पेंटिंग क्या कहा जाता? फ्रेस्को मुराल पेंटिंग कहा जाता
इन चित्रों को ग्वालियर में गुजरी महल और भोपाल में राज्य पुरातत्व संग्रहालय में देखा। राज्य में गुजरी महल और भोपाल में पुरातत्व संग्रहालय में देखा जा सकता है। इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट, बाघ की गुफाएं कोई प्राकृतिक गुफाएं नहीं है, बल्कि ये गुफाएं स्थापत्यकारों द्वारा पहाड़ियों को काटकर बनाई गई हैं। इसीलिए इन्हें गुफा कहने की बजाय रॉक कट आर्किटेक्चर कहना ज़्यादा सही होगा। रॉक कट आर्किटेक्चर, इसको आप ध्यान रखना। अब देखो पांडव गुफा के बारे में बात करते हैं। पांडव गुफा पंचवटी में पांडवों ने अज्ञातवास किया था, उसके लिए वहीं पर गुफा बनाई। बिलौआ गुफा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में शैलकृत शैव प्रतिमा, यानी कि ग्वालियर जिले में शैलकृत शैव प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है? शैलकृत शैव प्रतिमा है बिलौआ गुफा। इसके बाद देख लेते हैं भीमबेटका, प्रागैतिहासिक कालीन भीमबेटका शैलाश्रय है, जिसकी संख्या लगभग 500 के आसपास है। भोपाल से 55 किलोमीटर दूर स्थित रायसेन जिले में अवस्थित है भीमबेटका। इनकी खोज बाकड़कर ने, इनकी खोज किसने की? बाकड़कर ने। कौन सी? भीमबेटका गुफाओं की। यह विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा गुफा समूह भीमबेटका गुफाओं का है। इन गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर में 2003 में शामिल किया गया। कब? 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसके बाद मृगेंद्रनाथ की गुफा पटनी गांव रायसेन में अवस्थित दुर्बल कोट पेंटिंग्स युक्त एक गुफा जैन धर्म से संबंधित। तो मृगेंद्रनाथ की गुफा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किस जिले में? रायसेन जिले में। कौन से गांव में? पटनी गांव में। किस तरीके से इसको कट किया गया? तो दुर्बल रॉक पेंटिंग, दुर्बल रॉक पेंटिंग्स, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन गुफाओं की खोज 2009 में की गई। इनकी तुलना भीमबेटका से की जाती है। किससे? मृगेंद्रनाथ की गुफा भीमबेटका से की जाती है। शंकराचार्य खंडवा में, ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। आदमगढ़ के शैलसराय होशंगाबाद नगर के निकट है। होशंगाबाद मारा गुफाएं सिंगरौली जिले में बौद्धकालीन गुफाएं वित्त चित्र के लिए प्रसिद्ध। मारा गुफाएं सिंगरौली जिले में कौन से? बौद्धकालीन गुफाएं। और किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध। अब देखिएगा आगे आदमगढ़। अब पुरातत्व स्थल की बात कर लेते हैं। जी तुम्हारे पुरातत्व स्थल है आदमगढ़ हुआ, करसबद हुआ, इंद्रगढ़ हुआ, नवदा टोली हुआ, पवाया हुआ, कायथा हुआ, नागदा हुआ, ग्यासपुर हुआ, एरड़ हुआ। जी तुम्हारे पुरातत्व के स्थल है। क्या है? पुरातत्व स्थल। तो पुरातत्व स्थल में फर्स्ट नंबर आता आदमगढ़ का। आदमगढ़ की विश्वविख्यात शैलकृत गुफाएं। आदमगढ़ पूरे विश्वविख्यात में शैलाकृत गुफाएं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर भी RV जोशी और MD खरे के निर्देशन से 1960 और 61 में उत्खनन कराया गया। इसके द्वारा पुरातत्व विभाग द्वारा RV जोशी एंड MD खरे के निर्देशन से कब कराएगा? 1960 से 1961। यह पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त। कैसे? पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। कौन से पुरातत्व स्थल में? आदमगढ़ में। उत्खनन से यहाँ पूर्ण पाषाण युगीन औजार, हस्त कुठार, बिंदारणी, आंडिल, चक्र, उपकरण, खुर्ची आदि प्राप्त। इसके बाद बात करते हैं कसरावद पश्चिमी निवाड़ के जिले में कसरावद नगर के दक्षिण में नर्मदा, कौन सी नदी? नर्मदा, इसमें कट गया थोड़ा। अच्छा, नर्मदा नदी के तट पर स्थित दूतबरडी नामक टीला। तो पश्चिमी निवाड़
जिले में कसरवाद नगर के दक्षिण में नर्मदा नदी पर तट पर स्थित एक टीला है, जिस टीले का नाम दूधबरडी नामक टीला। यहाँ के उत्खनन से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष मिले। यानी ये यहाँ उत्खनन कराया गया तो दूसरी शताब्दी के अवशेष, सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। उत्खनन में क्या क्या? बौद्ध स्तूप, निवास गृह, मृत भांड के अवशेष। उत्खनन करने पर क्या क्या मिला? बौद्ध स्तूप के निवास गृह और मृत भांड के अवशेष प्राप्त हुए। इसके बाद इंद्रगढ़ से बात करते हैं। मंदसौर जिले में स्थित महत्वपूर्ण एक पुरातत्व स्थल है। इस स्थान को राष्ट्रकूट शासक नत्रप ने शासक में एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिससे मंदिर का निर्माण। तो ध्यान रहे, इंद्रगढ़ कहाँ पर? मंदसौर जिले में स्थित महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है और राष्ट्रकूट शासक नत्रप ने शासक का एक महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त किया। ठीक है। और यहाँ पर एक मंदिर बना है जो किसका? शिव, भगवान शिव का मंदिर है। नवदा टोली, खरगोन के महेश्वर में नवदा टोली का स्थान ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। किसके? ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके बाद पवाया का प्राचीन नाम पद्मावती। क्या नाम है इसका? पद्मावती। पवाया का प्राचीन नाम क्या है? पद्मावती। ग्वालियर से 40 मील दूर सिंधु और पार्वती नदी के संगम पर स्थित विष्णु प्रतिमा, सूर्य स्तंभ और यक्ष मणिबद्ध की प्रतिमा। तो ध्यान रखना, यह प्राचीन नाम पद्मावती, ग्वालियर से 40 किलोमीटर दूर, 40 मील दूर सिंधु और पार्वती नदी के संगम पर इस स्थल में विष्णु प्रतिमा, सूर्य स्तंभ एवं यक्ष मणिबद्ध की प्रतिमा। किसकी? विष्णु प्रतिमा, सूर्य स्तंभ और यक्ष मणिबद्ध की प्रतिमा। कायथा, काली सिंधी, उज्जैन ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण स्थल है। यह सिंधु नदी का एक भाग है। कायथा, ध्यान रखना, सिंधु नदी किनारे उज्जैन में ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले। उत्खनन कौन थे? श्री बाकड़कर। शुरू कर। नागदा, उज्जैन में चम्बा नदी किनारे बसे हुए इस स्थल को ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के प्रमाण मिले। इसके उत्खनन SR बनर्जी 1955-1956। सांची, ग्यासपुर जिले में स्थित 56 किलोमीटर दूर ग्यारसपुर पुरातात्विक स्थल है। सांची से लगभग 56 किलोमीटर दूर ग्यारसपुर पुरातात्विक स्थल है। यहाँ 8 खंबा, ब्रजमठ, मालोबी मंदिर, बौद्ध स्तूप, हिंडोला तोरण स्मारक। कौन कौन से? 8 खंबा, ब्रजमठ, मालोबी मंदिर, बौद्ध स्तूप एवं हिंडोला तोरण स्थित है। इसके बाद एरड़ सागर जिले में स्थित है। ये भी ताम्रकालीन पाषाण युगीन सभ्यता है। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के साथ सती प्रथा के साक्ष्य मिले। किसके? सती प्रथा। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, एरड़ कहाँ साक्ष्य मिले? सागर जिले में। और सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो ध्यान रखना, एरड़ में। नोट, जटकारा खजुराहो में, खलघाट धार, पीतनगर खरगोन, निन्नौर गांव सीहोर, जूना एरबस तदोला, उज्जैन में खेड़ी नाम, होशंगाबाद, भीमबेटका रायसेन, त्योथर रीवा, पिपरिया सतना, बिलावली देवास, मनोटी मोड़ी, मंदसौर आदि पुरातत्व स्थल है। यहाँ ध्यान रखना, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जटकरा खजुराहो, खलघाट धार, पीतनगर खरगोन, गिन्नौर गांव सीहोर, जून एरवास और तादौल, उज्जैन में खेड़ी नामा, होशंगाबाद, भीमबेटका रायसेन और त्योथर रीवा, पिपरिया सतना, बिलावली देवास और मनोटी और मौड़ी मंदसौर में प्रमुख पुरातत्व स्थल।